हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग द टॉपिक्स। सो आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स का हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे। ओके, सो प्रीवियसली हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स के कैसे हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ था तो उसको कैसे हमने रेशनल नंबर में के फॉर्म में लेकर के आए, हम p/q के फॉर्म में लेकर के आए। हम आपको ऑलरेडी मैंने 2 एग्जांपल्स कराए हुए हैं और आपको ये कंसेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा कि हम रैशनल नंबर्स को किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, या फिर डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ हो तो उसको कैसे p/q के फॉर्म में ले करके आते हैं। और साथ ही साथ हमें एक बात और भी बहुत अच्छे से पता है कि जो रैशनल नंबर है उसमें 2 ही बात हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर क्या हो सकता है, या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होंगे, राइट। यही 2 बातें हो सकती हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब आपको अच्छे से पता है कि जिसके रिमाइंडर हमारे 0 नहीं होते हैं और आफ्टर कुछ स्टेप्स के बाद से नंबर रिपीट करने लगते हैं, और रिमाइंडर रिपीट करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली हमारा क्वोशेंट भी रिपीट करने लगता है और एक रिपीटेशन ब्लॉक बनता है, या फिर एक सिंगल डिजिट का भी रिपीटेशन बन सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं है, और रेकरिंग इसलिए क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। और टर्मिनेटिंग का मतलब आपको पता है कि उसका रिमाइंडर 0 है, राइट। तो ये रेकरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टाइम के बाद से क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रही है। अब मैं बात करूं अगर इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स की मैं बात करूंगा तो क्या होगा। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रेकरिंग भी होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है बताइए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये हो जाएगा जिसका रिमाइंडर क्या होगा, कभी 0 हो ही नहीं सकता। ये फिक्स है कि इरेशनल नंबर के केस में रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि इस केस में भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मैच कर रहा है, कि इस केस में भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन वेरी वेल मैनर, कि दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, तो हाँ जी हो सकते हैं, ये हमने देखा हुआ है। लेकिन ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन 100% रेकरिंग होगा। बट ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है तो 100% ये नॉन रेकरिंग ही होगा, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं कर सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट से पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, राइट। वैसे ही हम कुछ भी ऐसा नंबर ले लें, राइट, जैसे कि 1.01 इस तरीके से हम नंबर लेते जाएं, तब देखोगे कि कुछ रिपीट हो ही नहीं रहा है ना। इस तरीके से एक रिपीटिशन फॉर्म बन ही नहीं रहा है लास्ट तक। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, राइट। अगर मैं अंडर रूट 2 की बात करूँ, जो कि सबसे पहला हमने देखा था इरेशनल नंबर 1.414, ऐसे जाएगा, ये रिपीट करेगा ही नहीं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब इसमें कभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बनेगा, और कभी भी हमारे पास कोई बार नहीं आएगा, कोई डिजिट रिपीट नहीं होगी डिवाइड करने के बाद। तो दैट्स वाई दोज नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, इरेशनल नंबर। तो अगर आप एक बार 22/7 जो कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, आप इसको अगर डिवाइड करो तो आप देखोगे कि ये कभी आपका रिपीटिशन बनेगा ही नहीं। एक एग्जांपल ये है, ठीक है। सो हमेशा हम ऐसे ऐसे केस में हमेशा हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, राइट, क्योंकि हमें पता है कि ये कहाँ तक जाएगा, कितनी इसकी वैल्यू होगी, हमें कुछ पता ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, और उनको चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि उसका नॉन टर्मिनेटिंग आए और साथ ही साथ कभी रेकरिंग बने ही नहीं। दैट्स इट, इतनी सी बात हमें ध्यान रखनी है। उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम इजीली निकाल लेंगे। नॉर्मल डिवीजन करके हम पता कर सकते हैं कि ये इसकी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं, और 0 अगर नहीं आती है और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं बना, दैट्स इट, दोज आर द इरेशनल नंबर्स। ओके, सो एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमें इसे आप और इजीली भी समझ जाओगे कि अगर हमें दो, है ना, 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हो, 4 इरेशनल नंबर फाइंड करने हो, 10 इरेशनल नंबर फाइंड करना हो,
किसी भी गिवन टू नंबर्स के बीच में, तो इवन आप 2 4 10 नहीं, आप 1000 इन्फाइनाइट नंबर आप इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पूछा जाए, एक क्वेश्चन किया जाए कि फाइंड, है ना, फाइंड एन इरेशनल नंबर, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप 1/7 को जब आप डिवाइड करोगे, है ना, मतलब इनको जब आप सॉल्व करोगे, 2/7 को सॉल्व करोगे, तो जो भी वैल्यू आए उससे आपको फ़र्क नहीं है पड़ता है। फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हो सकता है कि वो जो वैल्यू आ रही है वो रैशनल भी हो सकती है या फिर इरेशनल भी हो सकती है, बट हमें क्या नंबर फाइंड करना है? इरेशनल फाइंड करना जो इन दोनों के बीच में हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे इजीली कर सकते हैं। तो पहले 1/7 को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप 1/7 को डिवाइड करके देखो, आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी 0.142857। ठीक है, ये डिजिट रिपीट हो रही थी, हमारे एग्जाम्पल डिजिट जो ऑलरेडी हमने लिया हुआ था पहले। वैसे ही आप 2/7 को डिवाइड करोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगी 0.285714, और ये फिर रिपीट होगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो। अब क्या हुआ, हमें एक्चुअली में क्या पता करना है? हमें एक्चुअली में ये पता करना है कि 0.142857, है ना, या फिर 0.285714, इनके बीच में एक इरेशनल नंबर ही तो फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इनको होने दो रिपीट, आप ऐसे डाल दो 0.172857900125 एक इरेशनल नंबर बन गया, है ना। क्योंकि इसमें आप देखो तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। ये रेकरिंग इस पर कहीं बन ही नहीं रहा है। ऐसे आप एक ही नहीं, यहाँ तो मैंने एक ही पूछा है, आप इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बिटवीन एनी गिवन टू रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स और नंबर्स, राइट। सो आई होप ये बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था, आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, राइट। आप किसी भी 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर कुछ भी दिया हुआ, आप कुछ भी पूछे इरेशनल नंबर फाइंड करने का, इरेशनल नंबर को फाइंड करना बहुत ही ईजी है ना। क्योंकि आप कुछ भी एज्यूम करके कुछ भी नंबर बना सकते हो। इसके बीच में एक और में बना 0.2, अब 0.170, है ना, 1770 कुछ भी करते जाओ, ये भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स हो सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इरेशनल नंबर को हम कैसे फाइंड करते हैं और ये क्यों नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होगा, कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं बनेगा जहाँ पे मैं बार लगा पाऊँ, कुछ रिपीटिशन मुझे मिलेगा ही नहीं। अगर वो रिपीटिशन मिल गया, बार लगा दिया, तो इवन नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट वो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बार लगा दिया तो वह रेशनल हो जाएगा, अगर बार नहीं लगा तो क्या है, वो इरेशनल नंबर है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो क्या दिया हुआ था, अगर यहाँ बार लग गया तो ये दोनों रेशनल नंबर थे और इनके बीच में मुझे एक इरेशनल नंबर फाइंड करना था, जो मैंने फाइंड कर लिया। कुछ भी फाइंड कर सकते हो आप, राइट। सो दैट्स इट। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी ऐसे कन्फ्यूज़न होता है, तो यू कैन आस्क, राइट। सो अभी हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं और आगे हम देखेंगे कि ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं रियल नंबर्स पे, क्योंकि हमारे रियल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स का कम्बिनेशन क्या है, ये सब रियल नंबर है। ये सब रियल नंबर है ना, सारे रियल नंबर है, चाहे 1 हो, 2 हो, 0 हो, कुछ भी आप डाल दो, है ना, पाई, अंडर रूट, सारे के सारे रियल नंबर। तो रियल नंबर की कैटेगरी में सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। तो उन पे ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करेंगे? ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हम कैसे परफॉर्म करेंगे अपने रियल नंबर्स पे, उनके बारे में हम स्टडीज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 को भी कवर करेंगे एंड देन वील कम ऑन द ऑपरेशंस ऑन द रियल नंबर्स, राइट। ओके।